students, so welcome to the solution series of Vikas Uttar. Today we are going to discuss problem number 13 from exercise 1 of quadratic equation. तुमको यह बोला है कि if 2 lies between the roots of the equation this where m belongs to R, then the value of this is where आपके ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है denotes greatest integer function. ओके तो देखो अच्छे से सिंपल बेसिक प्रॉब्लम है, अच्छे से समझना। देखो अच्छे से यहां पर मैं इस मॉड एक्स को हटाकर देखो आपको मैं बोल देता हूं ये अंदर वाली वैल्यू, भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फाइंड करने के लिए अंदर वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। अच्छा, अंदर वाली वैल्यू पता होने के लिए अपन को m की वैल्यू पता होनी चाहिए। अच्छा, m की वैल्यू पता होने के लिए इसको मानो f ऑफ t। f ऑफ t इक्वल्स टू क्या आया है, t स्क्वायर माइनस mt प्लस 2। ठीक है, 2 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, तो ये इसके रूट्स ये दो है, तो 2 जो है t इक्वल्स टू 2 इन दोनों के कहीं बीच में लाई कर रहा है, तो बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और f ऑफ 2 अगर ध्यान से देखो नेगेटिव आ रहा है तो f ऑफ 2 लेस देन 0। जब भी कोई नंबर रूट्स के बीच में लाई करेगा तब हमेशा दो ही कंडीशन लगेगी, और अगर बाहर लाई करेगा तो एक आपके वर्टेक्स की कंडीशन भी लग जाएगी, है ना। तो दो कंडीशन लग रही है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यानी कि b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, m स्क्वायर ग्रेटर देन 8, एक कंडीशन यहां से आ गई। अच्छा, दूसरा इधर से देखो f ऑफ 2 लेस देन 0, तो f ऑफ 2 रखो, 2 रखोगे तो वैल्यू क्या है, अगर अच्छे से देखो यहां पर रखोगे तो 4 माइनस 2m प्लस 2 क्या आपके लेस देन 0। इस क्वांटिटी को इधर लो तो आपके आ जाएगा 2m ग्रेटर देन 6, m ग्रेटर देन 3। तो m जो है m स्क्वायर ग्रेटर देन होना चाहिए 8 और m ग्रेटर देन होना चाहिए 3। तो अच्छे से देखो यहां पर से भाई डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि आपके यहां से सॉल्यूशन क्या आएंगे, m लेस देन माइनस 2 रूट 2 यूनियन m ग्रेटर देन 2 रूट 2। अगर अच्छे से देखो इन दोनों में कॉमन में नेगेटिव वैल्यू तो वैसे ही रिजेक्ट हो गई। अब इन दोनों में अगर अच्छे से देखो m ग्रेटर देन 2 रूट 2 की वैल्यू अगर अच्छे से देखो क्या आएगी, 1.4 रखो इसको तो क्या 2.8 आएगी लगभग, और ये बोल रहा है 3 से बड़ा, ये बोल रहा है 2.8 से बड़ा, तो क्या ये एक्सेप्ट कर लेंगे अपन m ग्रेटर देन 3। तो m अब ग्रेटर देन 3 हो चुका है। अच्छा, m ग्रेटर देन 3 हो चुका है, तो अब ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन भाई x में ग्रेटर देन 0 मानकर ये मॉड हटा देता हूं, है ना। उससे क्या होगा, उससे होगा कुछ ऐसा कि y इक्वल्स टू लिख सकता हूं मैं 3x अपॉन 9 प्लस x स्क्वायर। बेसिकली इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, रेंज। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ y माइनस 3x इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 0। अब अच्छे से देखो क्या इसके रियल रूट्स होने चाहिए, x की रियल वैल्यू के लिए y की रियल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो इसके रियल रूट्स होने चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब y जो है ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 रखनी है अपन को, क्योंकि अच्छे से देखो ये मॉड लगा हुआ है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही आएगी। तो y की जो भी वैल्यू आए उसमें से नेगेटिव वैल्यू को हटा दो, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो b स्क्वायर, तो b स्क्वायर आएगा 9 माइनस 4, a क्या है y, c क्या है 9 का, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 9 कॉमन आकर गया, 1 माइनस 4 y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y क्या है, पॉजिटिव, y क्या है पॉजिटिव, तो इसको इधर लो तो अच्छे से देखो y स्क्वायर क्या लेस देन इक्वल टू 1/4 आ गया, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4। तो अगर अच्छे से देखो y की वैल्यू
क्या -1/2 से लेकर 1/2 आ गई, लेकिन y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। भाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मॉड लगा हुआ है इधर, इधर मॉड है तो पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। तो 0 से 1/2 तक ये वैल्यू आपके वेरी करती है। अच्छा, तो 0 से 1/2 के लिए कुछ भी पावर लगाओ, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर, भाई अंदर जो भी क्वांटिटी है वो 0 टू 1/2 के अंदर है, उस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर। पावर कुछ भी हो, वैल्यू तो 1 से छोटी ही रहेगी, क्योंकि पावर जो है 1 से बड़ी है। नेगेटिव पावर होती तो बात अलग होती। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0। 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। क्या ये चीज क्लियर है, पक्का? तो ध्यान से देखो, इसमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज हुए, लोकेशन ऑफ रूट यूज हुआ है हल्का सा, उसके बाद आपके नेचर ऑफ फ्रूट्स यूज हुआ है, उसके बाद आपके जो आपने पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए रेंज निकाली थी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप की, वो कंसेप्ट यूज हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए बेसिक आना चाहिए, तब ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेईई में आए हुए हैं और आएंगे भी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में